नमस्कार। कुछ दिन पहले ग्रहण लगा था, चंद्र ग्रहण। तो ये ग्रहण क्या होता है, ठीक है। तो कभी चंद्र ग्रहण तो कभी सूर्य ग्रहण। ये क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, आइए इस बात को आज जानने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग परंपराओं की माने, हिंदू धर्म ग्रंथों को माने, तो यहाँ पे ये कहा गया है वेदों में, ग्रंथों में, कि जब राहु और केतु, ठीक है, राहु और केतु का काल मंडराता है सूर्य एवं चंद्रमा पे, तो ये ग्रहण लगता है। ये राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को काटते हैं, ठीक है। तब हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण जैसे जब चंद्रमा को काटेंगे तो बोलेंगे चंद्र ग्रहण, ठीक है। और सूर्य को काटेंगे तो बोलेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये थी परंपराओं की बात, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसकी बात है। अब इसके अंदर डीपली हम नहीं जा सकते हैं और उतना हमको ज्ञान भी नहीं है इन ग्रंथों के बारे में, तो ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, हम लोग वैज्ञानिक तर्क के अनुसार हम लोग आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं और क्यों लगते हैं और कब लगते हैं, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। अभी एक छोटा लड़का था, ठीक है, उसने एक बहुत ही अजूबा क्वेश्चन ये किया कि सर सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी ग्रहण नहीं लगता है, क्यों, ठीक है। तो आइए इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी ग्रहण क्यों नहीं लगता, ठीक है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है तो क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, इसके कारण क्या होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रहण, दो ग्रहण लगते हैं, एक लगता है सूर्य ग्रहण और एक लगता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है, ठीक है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ग्रहण कब लगते हैं ये तो हम लोग समझ लिया। ग्रहण कैसे लगते हैं अब आगे हम लोग समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, ग्रहण लगता है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा मतलब उस दिन चंद्रमा अपनी फूल आकृति में दिखाई देता है, ठीक है। और अमावस्या मतलब चंद्रमा एकदम गायब हो जाता है उस दिन, उस रात को चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते कैसे हैं, इनके कारण क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं, ये क्या है, सन, सूर्य, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा, ठीक है। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बात को जानना पहले बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये कभी एक सीध में नहीं आते, ठीक है। चक्कर लगाते तो हैं लेकिन कभी भी एक सीध में नहीं आते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा संयोग बनता है कि ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी एक सीध में आए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों एक सीध में आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूर्य है। प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है, तो सूर्य है। सूर्य से ही सारे ग्रह प्रकाशमान होते हैं।
यहाँ तक कि पृथ्वी पे भी दिन और रात सूर्य के प्रकाश के कारण ही होता है, और ये भी प्रकाश का ही खेल है, ग्रहण भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हम सूर्य की चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती रहती है, एक साल में अपना ये चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और लगभग 1 महीने में ये पृथ्वी का चक्कर को पूरा करता है। ठीक है, तो रही बात कि ये कभी एक सिद्ध में नहीं आते हैं, लेकिन जब एक सिद्ध में आ जाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा। तो चंद्र ग्रहण लगने का यही कारण है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन सी आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश पड़ रहा था चंद्रमा पे, अब वो नहीं पड़ेगा, इसलिए चंद्रमा हमको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, और ये चक्कर लगाता है तो ये इस तरह ऊपर आएगा, ऊपर आता रहता है, ऊपर आता रहता है, तो धीरे धीरे ये पृथ्वी का छाया उस पे से हटने लगता है और डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है। तो बोल रहते हैं हम लोग क्या, कि ग्रहण हटने लगा या ग्रहण हट गया। अगर पूरा तरह से चंद्रमा अगर यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, पूरा ग्रहण ही खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आ गया। ठीक है, चक्कर लगाते लगाते कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हुआ, अब ये संयोग बना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो ये इस वाले एरिया में सूर्य दिखाई ही नहीं देगा और उधर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं क्या, कि सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण भी कटते रहता है धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नीचे आएगा, पृथ्वी इधर जाएगी। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और चंद्र ग्रहण थोड़ा लेट से खत्म होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए, ठीक है, ये लेट से खत्म हुआ क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा, पृथ्वी भी इधर जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ देर तक ये एक सिद्ध में रहते हैं। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण लगता है, जैसे मान लीजिए अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा की भी स्थिति इधर है और पृथ्वी की स्थिति इधर है, तो ये जल्दी हट जाते हैं। ठीक है, तो ग्रहण पहले हम लोग ये समझते हैं कि ग्रहण कितने होते हैं, 2 ही ग्रहण लगते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया, तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। अब ये चंद्रमा यहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ गया, ऐसा संयोग बना। तो अब क्या हुआ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा आ गया, चंद्रमा आ गया। तो अब यहाँ पे कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, अभी आइए एक पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा है क्या, सूर्य ग्रहण। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिखाया गया है कि ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ गया है। ठीक है, और ये सूर्य का प्रकाश ये घेर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस भाग पे पृथ्वी के क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और यहाँ से यहाँ पे जो भी लोग होंगे या जो भी देश होगा, वहाँ से ये सूर्य दिखाई ही नहीं देगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सूर्य ग्रहण लगा है। और यहाँ पे देखिए चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण के कब लगा, जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के इस साइड आ गया। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच में यह कौन से आ गया, पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी ने चंद्रमा को घेर लिया और चंद्रमा को प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा कटते कटते दिखेगा। ये जैसे मान लीजिए ऊपर गया थोड़ा सा दिखा, फिर ऊपर गया थोड़ा सा दिखा, और ऊपर जाएगा तो पूरा दिखने लगेगा, तो कहते हैं ग्रहण हट गया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पृथ्वी का क्या पड़ा है, छाई पड़ा है, चंद्रमा नहीं दिखेगा, तो कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया है। ठीक है, तो ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ग्रहण 2 लगते हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक
चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। इसके बाद आइए देखते हैं कि ये लगते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जब चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी ये भी कौन सा ग्रहण लगा है, यहाँ पे लगेगा सूर्य ग्रहण, और यही चंद्रमा यहाँ पे आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, क्योंकि अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन सी आ गए, पृथ्वी आ गई। ठीक है, अब उसकी तरह ये यहाँ पे पिक्चर में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आया है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रहण लगा है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। सारांश यही जानने की ज़रूरत है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो लगेगा सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो लगेगा क्या, चंद्र ग्रहण। तो इतना हम लोग जब आज जान लिए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन तीनों का कारक, ग्रहण लगने का कारक कौन होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, ये इन तीनों के कारण ही ग्रहण लगते हैं। और आइए उस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं जो बच्चे ने पूछा था कि सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी ग्रहण क्यों नहीं लगता है। पृथ्वी ग्रहण इसलिए नहीं लगता कि जो चंद्रमा है पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, तो पृथ्वी पे अगर चंद्रमा का छाया भी बनता है तो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, जो कि इनविजिबल होगा, मतलब वो ना के बराबर होगा, इसलिए पृथ्वी ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है, तो अभी तक 2 ही ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।